राजा धर्मराज जी की कहानी। एक राजा था। वह धार्मिक स्वभाव का था। उसके मन में हमेशा दूसरों की सेवा का भाव था। उसके दरबार से कोई भी भूखा और खाली हाथ लौटकर वापस नहीं जाता था। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा, यह इतना बड़ा धार्मिक है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर धर्मराज जी ने अपना भैंसा राजा के खेत में भेज दिया। राजा के खेत में चने की अच्छी फसल हो रखी थी। भैंसा वहां जाकर फसल नष्ट करने लगा। फिर क्या हुआ? जब सैनिकों ने देखा तो उसे निकालने के लिए खेत गए, परंतु उनसे भैंसा नहीं गया, वह अडिग रहा। यह खबर राजा तक पहुंची कि एक भैंसा खेत की फसल बर्बाद कर रहा है। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह तुरंत घोड़े पर बैठकर खेत की ओर चल दिए। खेत पहुंच जब राजा ने भैंसे को देखा कि वह खेत की फसल नष्ट कर रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने भैंसे के ऊपर घोड़े पर बैठकर ही लात मारी। जैसे राजा ने लात मारी, वह भैंसा बोल पड़ा कि हे राजा, सब तुम्हें धार्मिक बोलते हैं, पर तुम कहाँ धार्मिक? तूने तो एक भैंसे को लात मारी। मैं तुझे एक श्राप देता हूँ। तू घोड़े से नीचे उतरते ही गधा बन जाएगा। और भैंसा ऊपर उड़ गया। इतना कहने के बाद भैंसा ऊपर उड़ गया। अब राजा बहुत चिंतित हुए। वह सोचने लगे, वह चमत्कारिक भैंसा था। राजा ने सोचा, घोड़े से उतरूंगा तो गधा बन जाऊंगा, इसीलिए अब राजा महल में भी घोड़े से नहीं उतरे। जब रानी ने देखा तो उन्होंने सोचा, आज क्या बात हो गई, राजा घोड़े से नहीं उतरे। रानी ने राजा से पूछा, राजन, आज आप घोड़े से क्यों नहीं उतर रहे? पर राजा ने कुछ नहीं बोले। राजा जब थकने लगे तो घोड़े पर ही नींद लेना शुरू कर दिए। तब रानी ने कहा, राजन, आपको नींद आ रही है, आप आराम से बिस्तर पर सो जाइए। पर राजा तो माने ही नहीं और उन्हें नींद आ गई और वह घोड़े से नीचे गिर गए। जैसे ही वह घोड़े से नीचे गिरे, वह गधा बन गए। रानी ने देखा, यह क्या हो गया? रानी ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलावा भेजा और उनसे पूछा, यह कैसे हो गया? तो पंडितों ने बताया, राजा ने भैंसे को लात मारी, उसी का यह पाप है। रानी ने पूछा, अब क्या करें? राजा इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? तब पंडितों ने बताया, यदि कोई व्यक्ति धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम करता है, उसका फल वह राजा को दे दे तो यह फिर से मनुष्य के रूप में आ सकते हैं। हे रानी, तुम चारों तरफ सैनिकों को भेज दो यह पता लगाने के लिए कि कौन यह पूजा नित्य नियम से करता है। जो यह पूजा नित्य नियम से करता हो, वह अपने पूजा का फल अगर राजन को दे देगा तो इसके बदले में जो भी कुछ मांगेगा उसे मिलेगा। चारों दिशाओं में सेवक को भेज दीजिए। तब पता चला कि चमार की पत्नी धर्मराज की कथा करती हैं। सेवक वहाँ गए और पूरी बात बताएं और सेवकों ने कहा, उनकी पत्नी को उनके साथ भेज दो। परंतु वह चमार बोला, मैं कथा का फल तो देने को तैयार हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। सेवकों ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तब उस व्यक्ति ने कहा, पहले तो रानी का उस राजा को मेरे घर कथा सुनाने को लेकर आओ, और दूसरी, जब कथा समाप्त हो जाए और जिस पानी में मैं चमड़ा धोता हूँ उस पानी से रानी अंजलि भर पानी पी ले तो मैं मदद कर सकता हूँ। सेवक डरते हुए रानी के पास गए और पूरी बात बताए। रानी ने कहा, ठीक है। वह अपने पति के लिए यह करने को तैयार है। रानी ने उस गधे रूपी राजा को रस्सी में बांधकर खींचकर उसके घर ले गई। जब वहाँ गई तो उसकी पत्नी और गधे के सामने बैठकर धर्मराज जी की
पत्नी कथा कहानी कही और संकल्प लिया, हे धर्मराज जी, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी कथा कहानी सुनी तो मेरा सारा धर्म इस गधे को मिल जाए और यह फिर से मनुष्य के रूप में आ जाए। परंतु जब वह यह संकल्प करने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम रानी पानी पियोगी फिर तुम संकल्प छोड़ोगी। रानी ने तुरंत अपने पति की रक्षा के लिए कहा कि मैं अपना धर्म निभाने के लिए तैयार हूँ, यह सब कर रही हूँ मैं, भगवान मुझे क्षमा करना। इतना कहने के बाद वह कुंडा से में हाथ डाली और वह कुंडा सोने का हो गया और दूध की धारा उससे बहने लगी। रानी ने उससे एक अंजलि भर दूध पिया और अपने सती की रक्षा की। तब उस व्यक्ति को बड़ी लज्जा आई। उसने अपनी पत्नी से संकल्प छुड़वाया। राजा को मनुष्य के रूप में हो गया। राजा और रानी दोनों बहुत सारा सोना उन चमार को दिया और धर्म का भाई बनाया। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि धर्म करो, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धर्मराज जी, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। सभी बोलो धर्मराज जी की जय हो धर्मराज जी की।